प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त आज 9 अगस्त 2021 को जारी होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, आप सभी अपना स्टेटस चेक कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको स्टेटस चेक करने पर या तो आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, या फिर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, या आरएफटी स्टेट फोर्थ इंस्टॉलमेंट या एट्थ नाइन्थ इंस्टॉलमेंट, या एफटीओ जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग, ये सभी आपको दिखाई देते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी की जाएगी। किस किस को पैसा मिलेगा, किस को नहीं मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। ये चार जो आपको मैंने यहाँ पे आपके बेनिफिशियरी स्टेटस के जो पॉइंट हैं वो आपको यहाँ पे लगाए हुए हैं, उनको क्लियर करेंगे। किसको पैसा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। इनको कभी नहीं, इनको मिल सकता है, इनको भी पैसा मिल सकता है, इनको 100% पैसा मिलेगा। अब देखिए, पूरी जानकारी मैं आपको एक डिटेल के साथ बताता हूं। कंप्लीट पूरा वीडियो अवश्य देखिए, और साथ ही साथ इनका क्या मतलब होता है, क्या करना चाहिए। यदि आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल स्टेट दिखा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, और यदि आपका एफटीओ जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग बता रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। यदि आपका आरएफटी साइन बता रहा है तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा वितरित नहीं किया गया है तो या आवेदन वेरीफाई नहीं किया गया तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए। तो और साथ ही साथ आज 9वीं किस्त का पैसा किन किन किसानों को मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे कि लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। 9वीं किस्त का पैसा की जो 9वीं लिस्ट है वो आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कंप्लीट पूरा वीडियो अवश्य देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के ये बड़ी अपडेट। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में देखिए, मैं आपको एक न्यूज आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में थोड़ा सा जो है विस्तार से जानते हैं, इसके बारे में कंप्लीट पूरा डिटेल के साथ समझते हैं धीरे धीरे। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यदि आपने आवेदन किया है, तो आपने आवेदन किया है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि पेमेंट मोड आधार स्टेटस इस प्रकार से यदि लिखा हुआ है, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय लिखा हुआ है, एफटीओ जनरेट पेमेंट इस प्रकार से, तो इन सब का इंस्टॉलमेंट वाइज स्टेटस दिखाई देता है। आप सभी को पता है, स्टेटस में आपके पहली दूसरी किस्त का डिटेल जारी होती है, वो आपको दिखाई देती है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन लिखा है, या फिर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ है, एफटीओ जनरेटेड, इन सभी के बारे में आपको क्या मतलब होता है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, जैसे आप अपना स्टेटस चेक करेंगे, जैसे ये देखिए, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट है। इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, और यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कीजिए। यदि आपके पास ये फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कीजिए। यहाँ पे आप आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी डेट फिल करके, ये सारे इसमें से कोई भी नंबर ये आपके पास उपलब्ध है तो आप यहाँ पे फिल कीजिए। आधार नंबर है तो आधार नंबर, अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, यहाँ पे फिल कीजिए और गेट डाटा के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जब आपके सामने इस प्रकार का स्टेटस ओपन होकर आएगा तो वो आपका बेनिफिशियरी स्टेटस होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम मिलेगा, यहाँ पे आपको आधार नंबर, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर के आखिरी 4 डिजिट, और यहाँ पे जो है आपका बैंक का IFSC कोड। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की डेट मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन आपका डन हुआ है या नहीं हुआ है, आपका अकाउंट एक्टिव है या इनएक्टिवेट है, ये आपको पता चल जाएगा। PFMS पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम की डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर आपका आवेदन अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट किया गया है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे PFMS का और भी स्टेटस है, रीजन्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आधार स्टेटस मिल जाता है, यहाँ पे आपको अकाउंट मोड मिल जाता है, मतलब पेमेंट मोड। यदि आपका पेमेंट अकाउंट में जा रहा है तो वहाँ यहाँ पे जिस जो अकाउंट नंबर आपने दिया है उस अकाउंट में पैसा जा रहा है तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। और यदि यहाँ पे आधार लिखा हुआ है तो आपका पैसा उस अकाउंट में जाएगा जो आपका
आधार कार्ड जिस बैंक अकाउंट से लिंक है उस बैंक अकाउंट में आपका पैसा जाएगा। तो आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं इस वाली कंडीशंस को। यदि इस वाली ऐसी कंडीशन आपके सामने है, चाहे इंस्टॉलमेंट कोई भी हो सकती है दोस्तों, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, कोई भी इंस्टॉलमेंट हो सकती है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, यहाँ तक तो इनके आवेदन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3 किस्तों तक तो आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया गया था। उसके बाद आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया था और कुछ बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। तो जैसे ही अब इनका यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनकी जो डिटेल है, या तो इनका जो ज़मीन का रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड है, उस लैंड रिकॉर्ड से इनकी जानकारी मैच नहीं हो पा रही है, इस वजह से इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको नज़दीकी अपने पटवारी से आपको मिलना होगा, आपके आवेदन में संशोधन करवाना होगा, तभी जाकर के आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल पाएगा। तो ये कंडीशन आपकी समझ में आ गई है दोस्तों। उसके बाद में आती है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। अब वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट में मतलब आपको जहाँ तक है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको पैसा मिल जाता है। आपको थोड़ा सा समय का इंतजार करना होता है, क्योंकि सबसे पहले जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, मतलब हर राज्य अपने अपने राज्यों के जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों की लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, मतलब केंद्र सरकार के लिए देते हैं। तभी जाकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा केंद्र सरकार से डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये इसके लिए जो है इसमें थोड़ा समय लग सकता है। आपका वेट अभी अप्रूव नहीं किया गया है, लिस्ट जो है केंद्र सरकार के लिए भेज दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो जैसे ही आपका राज्य सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार को लिस्ट भेजी गई है वो उसको वेरीफाई किया जाएगा, तो उसके बाद में आपका RFT मतलब रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र, मतलब रिक्वेस्ट डाली जाएगी कि इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। तो इस प्रकार से RFT का मतलब ये होता है, RFT का। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपके सामने लगभग जो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आता है दोस्तों FTO। यदि आपको यहाँ पे जो आपका आवेदन है उसमें आपको FTO लिखा दिखाई दे रहा है, FTO जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग, किसी भी किस्त में, जैसे 7वीं किस्त है, 8वीं किस्त है, ये देखिए इनकी 2 किस्तों में FTO जनरेटेड हो चुका है, 2 किस्तों में इनको FTO दिखा रहा है। तो इनको एक साथ 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। आप देख सकते हैं FTO का मतलब है कि आपके फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, मतलब फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेट हो चुका है, पेमेंट कन्फर्मेशन एक पेंडिंग में है अभी, मतलब पेमेंट नहीं डाला गया है लेकिन फंड ट्रांसफ़र के लिए ऑर्डर जनरेट हो चुका है कि इनके अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र किया जाए। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त किसानों के खाते में डाली जाएगी, तो 9वीं किस्त किसानों के खाते में डाली जाएगी तो उसका पैसा तुरंत इनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। अब बात करते हैं कि 9वीं किस्त की लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं। यदि देखिए आप अपना पेमेंट स्टेटस यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे देखिए, मैं आपको 0 लेवल से ही आपको दिखा देता हूं कि लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये देखिए डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आप अपना ब्लॉक तहसील सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आप अपने गाँव का नाम सेलेक्ट करेंगे और 100 के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप 100 के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल लिस्ट आप देख पाएंगे। उसके बाद पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कीजिए। पेमेंट स्टेटस के बाद में आप देखेंगे रिसीव ऑल पेमेंट, यदि रजिस्टर्ड वाली लिस्ट में यदि आपका नाम है इस लिस्ट में तो आपको पैसा पूरा मिलेगा। यदि रिसीव पर्टेल पेमेंट वाली लिस्ट में है तो आपको जो है आपके आवेदन में संशोधन करना होगा, या फिर रिसीव नो लिस्ट वाली लिस्ट में आपका नाम है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा आप जब तक अपने आवेदन में संशोधन नहीं करेंगे। जैसे ये इन्होंने करेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इनका करेक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा तो इनके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से जो है ये सारी लिस्ट आपको पता चल जाएगी कि 9वीं किस्त का पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। 9वीं किस्त 2021 की दूसरी किस्त इस
जो है 9 अगस्त 2021 को रिलीज होने वाली है। या तो 9वीं किस्त मान लीजिए आप, या फिर 2021 की दूसरी किस्त कह सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यदि आपके आवेदन में कोई संशोधन करवाना है तो आप CSC या जो है ई-मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं, या फिर आप हेल्प डेस्क के माध्यम से भी अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी प्रकार की नई जानकारी, नई वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों रिक्वेस्ट है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाइए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके।